गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। आप लोगों को यहाँ से जो है न्यूमेरिकल के लिए जो हम बताने जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल हैं ये एटम चैप्टर है जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, एक बार हम लोग फार्मूले हम आपको रिवाइज करा दें। इसके बाद आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, अच्छे से समझ जाएंगे और आप आसानी से लगा भी लेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं कि नाभिक के आकार का आकलन यानी एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बेटा इसका फार्मूला जो है आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE² एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE²। एक फार्मूला यहाँ से ये हो गया। एक फार्मूला जैसे हम लोग पढ़ते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल यानी बोहर का परमाणु मॉडल, तो वहाँ पर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है यानी एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 पाई। वहीं से एक दूसरा फार्मूला आता है जब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज लिखते हैं बोहर परमाणु मॉडल में, न्यू इज इक्वल टू E2-E1/H। ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के बोहर का सिद्धांत। उसमें हमने रेडियस का फार्मूला पढ़ते हैं कि R इज इक्वल टू N² H²/पाई mz/E²। एक बार फिर R इज रेडियस, तो यहाँ क्या है बेटा, R इज इक्वल टू N²H²/पाई mz/E²। अगर बेटा आपसे बोहर रेडियस कही जाए तो यहाँ पर उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू H²/पाई me²। जिससे अब आपसे कहा कि बोहर रेडियस का मान क्या है, तब आप लिखेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा हम लोग बात करते हैं स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग है ये बेटा क्या है कि v इज इक्वल टू ZE²/2H/1/n। v इज इक्वल टू ZE²/2H/1/n। अब यहाँ से बेटा हम लोग बात करते हैं कि जैसे स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसे K इज इक्वल टू Z²R/hc/n², या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं Z² 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इन पे न्यूमेरिकल भी आपके बनती हैं। अब जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की यानी स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा बेटा क्या है, U इज इक्वल टू -Z² 2R/hc/n²। ठीक है बेटा, क्या हो गया माइनस, देखिए काइनेटिक एनर्जी में क्या था कि Z²R/hc/n², यहाँ पर 2 और मल्टीपल हो जाएगा माइनस के साइन के साथ, माइन इज इक्वल, बल्कि हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, तो UN इज इक्वल टू -Z² 2R/hc/n²। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग, इज इक्वल टू -Z² 2 इंटू 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे। टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा बेटा कि En इज इक्वल टू, या E बोलें, -mz²e⁴/8⁴H²(1/n²। फिर बेटा एक बार हम बोलेंगे एनर्जी को फार्मूला -mz²e⁴/8⁴H²(1/n²। इसका दूसरा फार्मूला, इसको कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, E इज इक्वल टू -Z² 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी एनर्जी के रूप में हो गया।
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर आर एस सी अपान एन स्क्वायर, इस रूप में भी लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ से बेटा हम लोग जो लिखते हैं वेव नंबर, यानी कहते हैं तरंग संख्या, तो वहाँ पर जो बेटा हमारा फार्मूला आता है कि 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर इतने ये आपके फार्मूले हैं। इसके बाद अगर हम बात बेटा करते हैं कि जैसे हम आयनन ऊर्जा निकालते हैं, तो आयनन ऊर्जा में क्या है बेटा कि जैसे जो इनफाइनाइट होगी उसकी ऊर्जा आपकी जीरो हो जाती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ई इन्फिनिटी माइनस ई एन, तो वहाँ पर जो एनर्जी आती है वो आपकी कैसी हो जाती है बेटा, पॉजिटिव में हो जाती है, इनफाइनाइट माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाती है। अगर यहीं पर हम लोग बात करें पोटेंशियल की, तो वहाँ पर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं बेटा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि जैसे एनर्जी है जैसे, ठीक बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान एन स्क्वायर, तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल पूछा जाएगा तो अपान इसे हम डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने लाइमन है, फुंड है, ब्रैकेट है, तो उसमें जैसे हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं, तो लाइमन में क्या है कि 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। बामर श्रेणी की बात करते हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। पाइसन श्रेणी बेटा 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/3 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और n को हम जैसे हमने 3 रखा तो आगे नंबर रख लेंगे 4 5 6। अब बेटा आती है ब्रैकेट श्रेणी, तो ब्रैकेट श्रेणी में क्या है 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो गया बेटा, तो क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 5 6 7। अब बेटा बात आती है फुंड श्रेणी की, तो फुंड श्रेणी में बेटा क्या है कि 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये सब आपको फार्मूले याद रखने हैं। इसी के बाद हम जो है यहाँ पर अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल समझाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ एटम इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट। यानी इसने कहा है आपको थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी पूछी जा रही है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आपसे पूछी जा रही है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आपसे पूछी जाए तो ई एन स्क्वायर En is equal to E naught upon n square is equal to -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू -27.2 अपॉन 9 इज इक्वल टू -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी बेटा क्या आ गई, एनर्जी आ गई है जब उसने कहा कि इन थर्ड ऑर्बिट, यानी तो एन आपने हमने क्या ले लिया, एन को 3 ले लिया, तो जो हमारा जनरली फार्मूला जो यूज करते थे E इज इक्वल टू जिसने कहते हैं -E0 अपॉन n स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो E0 आपको यहाँ पर दे रखा है तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन हमने n स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा 9। तो यहाँ से हमको आंसर प्राप्त हो गया। अब कहा जा रहा है कि वेव लेंथ ऑफ लाइट रे इज 5000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द वेव नंबर सोल्यूशन गिवन लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से बेटा वेव नंबर पूछ रहा है, तो वेव नंबर क्या है बेटा 1/λ, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10। अब यहाँ से बेटा यहाँ से हमको जो आंसर प्राप्त हो गया बेटा वो 2 × 10⁶ मीटर इनवर्स। यही एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में। अब बात हम लोग करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडियस, कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.86 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो n बेटा ऑर्बिट कितनी ऑर्बिट बात की गई, थर्ड ऑर्बिट बात की, तीसरी कक्षा की बात की जा रही। पूछा क्या गया आपसे कि तीसरी कक्षा की ऊर्जा और त्रिज्या, तो यानी हमें फार्मूला तो आपको मालूम है ऊर्जा का क्या हो गया, En इज इक्वल टू
0.6 अपान एन स्क्वायर। तो कौन सी कक्षा की बात की? तृतीय की। तो एन कितना हो गया? 3 हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा यहाँ क्या देगी? 8.86 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर। तो बेटा यहाँ से हमने ऊर्जा निकालेंगे, तो क्या होगा? ई एन इक्वल टू -13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन की जगह पर 3 किया, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। तो बेटा यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात बेटा हम लोग करते हैं किसकी? रेडियस की। तो वहाँ पर हमें थर्ड कक्षा की हमें रेडियस निकालनी है। तो जो रेडियस का फार्मूला क्या होता है बेटा? जैसे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर। अब जहाँ पर एन है वहाँ पर हमको क्या रखना है? 3 रखना है। एच प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको मालूम है, ठीक बेटा। पाई की वैल्यू मालूम है आपको, एम की वैल्यू मालूम, जेड हाइड्रोजन है तो 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये बेटा यहाँ से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो R3 इज इक्वल टू 8.86 इंटू 10⁻12 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर अपान 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1। बेटा यहाँ से क्या हो गया कि 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा जब कैलकुलेट करते हैं तो R3 इज इक्वल टू 4.47.4846 इंटू 10⁻11। R3 इज इक्वल टू 4748 इंटू 10⁻10 मीटर। 10 मीटर यानी ये आपका किस में हो गया है? एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो 4.748 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा हम लोग बात करते हैं इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड पार्ट है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। यानी पहली बात उसने फर्स्ट पार्ट में ये कहा है कि उसको देखिए जो रेडियस है वो तो दे दी गई 0.53। अब उसने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या और एकल आयनित हीलियम परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या पूछी गई। तो यहाँ से आर नाट आपको दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नाट। तो एन कितना बेटा है? 3 है। तो आर 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और 0.53 आपकी बोहर रेडियस पहले से, तो इसमें मल्टीपल हो जाएगा। तो 4.77 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा हीलियम नाभिक क्या होता है? तो 2He4। तो हीलियम जेड कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपान जेड। जेड कितना हो गया? 2। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम ब्रैकेट 1 का स्क्वायर अपान 2। तो बेटा यहाँ से क्या होगा? 0.53 अपान 2। तो आंसर क्या आ गया कि 0.265 एंगस्ट्रॉम। अब बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 electron volt. Energy is given to it. In which energy level will it move? What will be the wavelength of photon observed in this process? मतलब यहाँ कहा गया है कि जो हाइड्रोजन की जो मूल ऊर्जा की अवस्था है तो उसकी ऊर्जा यहाँ पर दी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दी जाएगी यदि किस ऊर्जा स्तर पर पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा किस ऊर्जा स्तर पर पहुंचेगा। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट ई नॉट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन टू एनर्जी इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी क्या होगी? तो -13.6 प्लस 10.2। तो यहाँ से जो E हमें मिला -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? E नॉट अपान एन स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर एन स्क्वायर E अपान E, तो वैल्यू रख दी हमने E नॉट की भी और E की। तो यहाँ से हमें n बराबर क्या बेटा मिल गया
एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से एन हमें क्या मिला बेटा, 2 मिला। अब एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ से ई एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या है कि इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो जूल में कन्वर्ट कर लिया तो ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, ई इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है बेटा, आपको मालूम है कि एच सी अपान ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू बेटा क्या होगी 3 इंटू 10⁻8। ई की वैल्यू बेटा क्या होगी 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक बेटा, यहाँ से लैम्डा क्या हो गया है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.213 इंटू 10⁻7 मीटर। तो यहाँ से बेटा आपका जो लैम्डा आंसर आ गया है वो बेटा कितना आ गया है कि 1213 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी लेवल हैविंग क्वांटम नंबर 1 and 2। यानी वहाँ पर जो क्वांटम संख्याएं दी गई हैं वो 1 और 2 दी गई हैं। अब यहाँ कह रहा है कि इफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू लेवल्स, हाउ मच एनर्जी विल ऑब्जर्व्ड और एमिटेड। यानी यहाँ से क्या है कि उन ऊर्जा स्तरों को बताइए जिनके लिए क्वांटम संख्याएं आपको दी गई हैं 1 और 2। अब ये कह रहा है कि इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन का अंतरण हो तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित होगी। तो यहाँ पर बेटा ऊर्जा आपको कितनी दी गई है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई एन इज इक्वल टू ई नॉट अपान एन। बेटा एन यानी क्वांटम संख्या आपकी कितनी थी, एन स्क्वायर। ठीक है, एन कितना बेटा 1 है, तो ई वन क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ई वन बेटा क्या मिल गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात आती बेटा क्वांटम नंबर 2 की। तो एन कितना है बेटा 2 है, तो ई टू इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 2 स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो -13.6 अपान 4 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 -3.4 माइनस ब्रैकेट -13.6 E इज इक्वल टू -3.4 प्लस 13.6 E इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। यहां पर ये कहा गया है कि ट्रांजिशन एन मतलब 3 to 1, यानी यहां पर जो संक्रमण हो रहा है हाइड्रोजन परमाणु का वो 3 to 1 हो रहा है। अब कह रहा है इन हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि उत्सर्जित फोटॉन की जो ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। फिर कहता है कि दिस फोटॉन इज मेंबर ऑफ विच स्पेक्ट्रिकल सीरीज। और वो ये भी पूछ रहा है ये फोटॉन ऊर्जा यानी ये फोटॉन हाइड्रोजन किस स्पेक्ट्रम श्रेणी का सदस्य है। तो पहले तो बेटा हम यहाँ से ऊर्जा निकाल लें, तो ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपान एन स्क्वायर। उसने फर्स्ट ऑर्बिट की बात, यानी एन क्या हो गया फर्स्ट, तो ई वन इज इक्वल टू -13.6 अपान 1 का स्क्वायर किया, तो बेटा ई वन इज इक्वल टू को क्या हुआ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात आती बेटा n इक्वल टू 3, तो ई थ्री इक्वल टू -13.6 अपान 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर करेंगे बेटा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -13.6 अपान 9। ई थ्री इज इक्वल टू -151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा नेक्स्ट यहाँ पर ई की बात होती है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा ई, तो ई थ्री माइनस ई वन, तो ई इज इक्वल टू -1.51 माइनस ब्रैकेट -13.6 E इज इक्वल टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं कि कैलकुलेट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडबर्ग कांस्टेंट R इज इक्वल टू
आर 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इमेज। H इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन क्या है बेटा कि फॉर द हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू Z स्क्वायर RH। बेटा यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, Z क्या बेटा 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, R बेटा कितना है 1.097 इंटू 10⁻7। बेटा H कितना है 6.63 इंटू 10⁻34। C की बेटा वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10⁸8। तो यहाँ से बेटा जब कैलकुलेट किया है तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि 21.72 इंटू 10⁻19 जूल। तो 21.72 इंटू 10⁻19 अपान 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि 13.57 वोल्ट हाइड्रोजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, यहाँ पर कहता है कि एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 electron volt at normal temperature at the hydrogen atom can absorb a photon of how much minimum energy। अब यहाँ से बेटा क्या है कि बात कह रहा है कि जो हाइड्रोजन परमाणु के जो मूल ऊर्जा स्तर हैं, हाइड्रोजन परमाणु के जो मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। साधारण ताप पर हाइड्रोजन और परमाणु कितनी न्यूनतम ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित कर सकता है। बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से बेटा इवन देखिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर की बात होती है तो यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ क्वांटम्स होंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा इवन, और जैसे हम n बराबर 1 और n बराबर 2 लेंगे तो पहले हम इवन से लेंगे तो इवन में n बराबर 1 में बेटा जो ऊर्जा हमारी होगी तो E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो n बराबर 2 लेंगे तो बेटा E2 इज इक्वल टू क्या हो गया -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि E3 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 9 इज इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एब्जॉर्ब फोटॉन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो -3.4 माइनस ब्रैकेट -13.6 बेटा यहाँ से आंसर आपका क्या आ गया है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन एटम आर 10.2 and 12.9 volt on its basis draw the energy level diagram and show all possible emissions transition and mention corresponding wavelength। ठीक बेटा, यहाँ से आपसे क्या कह रहा है कि उत्सर्जन करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ यहाँ पर जनरेट करनी। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल E1 क्या हो गया का 0 हो जाएगा। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल जैसे हमने क्या हुआ कि E2 में गया तो पहले जो हमारी ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है 0, जब एक्साइट होकर जब जा रहा है वो E2 में गया तो E2 इक्वल टू 0 + 10 + 2 हो गया, तो 10.2 हो गया। तो यहाँ पर एनर्जी जो E2 का आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात आती है E3 की। तो E3 में जो उन्होंने ऊर्जा है, जब ग्राउंड स्टेट आपकी 0 है तो 0 + 12.09, तो वहाँ से क्या हो गया बेटा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से बेटा यहाँ पर हमको क्या है, देखिए ये हमारा जो है उत्सर्जन और ये अवशोषण। जब हम लोग उत्सर्जन करते हैं तो हमेशा लाइन ऊपर से नीचे की ओर आएंगी। जब एब्जॉर्प्शन को हम ड्रा करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर हमारा एरो होगा, इसमें नीचे होगा। अब इसमें देखिए पहले हमने क्या किया बेटा कि अब यहाँ से हम कैसे आए बेटा कि जैसे कि ये इस तरह से आए N2 से N1। अब बेटा हम कहाँ जाएंगे N3 जाएंगे, फिर कहाँ पे आएंगे N1 पे आएंगे। अब बेटा यहाँ ये पूरा हो गया, अब ऊपर तो लाइन है नहीं। अब बेटा अब यहाँ से क्या होगा, जो N से हम कहाँ पे जाएंगे 2 पे आएंगे। अब यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन बेटा होगा तो ये पहले हम कहाँ से गए N2 पे कर गए, फिर हम कहाँ जाएंगे N बराबर 3 पे जाएंगे। तो ये हमारा अवशोषण और उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम बेटा हो गया।
तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो आपकी 0 है। जब यहाँ पर एक्साइट होकर एनर्जी E2 इतनी आ गई और यहाँ पर बेटा E3 इतनी आ गई। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वो N3 है। तो यहाँ नंबर ऑफ लाइन एमिशन, तो N ब्रैकेट N-1/2 एक फार्मूला होता है, इससे हम एमिशन नंबर का आपके स्पेक्ट्रल लाइन्स फाइंड कर लेते हैं। तो N ब्रैकेट N-1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, तो 3 ब्रैकेट 3-1/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन 2 बेटा कितना आ गया 3 आ गया। अब नंबर ऑफ एब्जॉर्ब ट्रांजेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है N-1, तो 3-1 तो यहाँ पर बेटा 2 आ गया। इन एमिशंस ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द ट्रांजेक्शन 3 to 1, तो डेल्टा E1 बेटा E3 माइनस E1 किया, तो E1 आपका 0 है, तो 12-12.09 माइनस 0, तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा 1 निकालना है तो Hc अपान डेल्टा E, तो 1237 अपान डेल्टा E इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमें जो बेटा आंसर प्राप्त होगा, यहाँ से हमको जो आंसर प्राप्त होगा कि 1023.5 एंगस्ट्रॉम फॉर द ट्रांजिशन किसमें हुआ था 3-2 में हुआ, तो यहाँ से E3 माइनस E2 हो जाएगा, तो 12.09 माइनस 10.2, तो यहाँ से हमें बेटा क्या मिला 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा लैम्डा 2 निकाल लेंगे, तो लैम्डा 2 Hc पान डेल्टा E2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे अगर इसको जो कैलकुलेट करते हैं 12375 अपान, देखिए डेल्टा Hc का है कैलकुलेट करके इतना आता है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका सीधा यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमें कैलकुलेशन में आसान रहती, तो इसको बेटा याद कर लेना, ठीक है। 6547.6 एंगस्ट्रॉम फॉर ट्रांजिशन 2 → 1, यानी डेल्टा 3 E2 माइनस E1 10.2 माइनस 0, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा 3 इज इक्वल टू Hc पान डेल्टा 3 इज इक्वल टू 12375 अपान 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1213 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, कैलकुलेट द वेवलेंथ इमिटेड। तो यहाँ पर आपको जो एनर्जी दी गई है E0 इजकल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट E2 इजकल टू E0 अपान 2 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से आंसर जो आएगा आपका E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट तो E3 E0 अपान 3 स्क्वायर करेंगे तो -13.6 अपान 9, तो बेटा क्या जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा 3 बेटा क्या हो जाएगा डेल्टा E3 माइनस E2, तो इज इक्वल टू क्या हो गया -1.51 माइनस ब्रैकेट -3.4 इज इक्वल टू -1.51 प्लस 3.4 इज इक्वल टू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा इज इक्वल टू Hc, तो यहाँ से बेटा E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 12375 अपान 1.89 से करेंगे, बेटा यहाँ से हमको क्या मिलेगा 6548 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा बात करते हैं यहाँ से व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ट्रांजिस्ट फ्रॉम En3 to En3 to 2 spectral lines of wavelength 65 angstrom is obtained, calculate the energy ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो बेटा यहाँ से हमने क्या किया पहले कि N3 बराबर 3 N2 बराबर 2 है, ये आपके ऑर्बिट्स हो गए, तो लैम्डा बराबर दिया कितना गया बेटा 6500। आपको निकालना क्या है एनर्जी, तो यहाँ से देखिए बेटा लैम्डा निकाल लेंगे, तो R निकालेंगे पहले सबसे पहले। तो हमें जब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू रख दी, N2 की वैल्यू रख दी, N3 की रख दी, बेटा यहाँ से हमें कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा R इज इक्वल टू 36, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखे, तो यहाँ से R बेटा आपको मिला है 1.1077 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो यहाँ से E इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया है कि -RHc अपान N स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट बेटा N इज इक्वल टू 1, तो E1 बेटा क्या हो गया आपका, ये वैल्यू रखेंगे, तो 1.1077 इंटू 10⁻7 इंटू H की बेटा क्या है 6.6 इंटू 10⁻
34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपान 1²। तो यहाँ से बेटा E1 क्या हो गया -21.78 इंटू 10⁻19 जूल। तो यहाँ से बेटा E1 क्या हो गया डिवाइड करेंगे तो -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये कहा गया है कि एनर्जी ऑफ एन एटम मूविंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n²। यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है कि द एनर्जी ऑफ रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, इसके बाद कहता है कि वेव लेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन दिस ट्रांजिशन। थर्ड पार्ट है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एटम। फोर्थ पॉइंट है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम। यहाँ से बेटा क्या है कि गिवन En इज इक्वल टू -13.6 अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से 2 से बन जाएंगे तो बेटा तो डेल्टा इज इक्वल टू E2 - E1। तो यहाँ से -13.6 अपान 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस ब्रैकेट 13.1²। तो यहाँ से बेटा क्या जाएगा -13.6 अपान 4 प्लस 13.6 तो -3.4 प्लस 13.6। तो यहाँ से बेटा हमको फर्स्ट पार्ट की जो एनर्जी मिली फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा बेटा क्या हो गया, सेकेंड पार्ट में लैम्डा पूछा गया है तो लैम्डा इज इक्वल टू 12375 डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12375 अपान 10.2 तो यहाँ से बेटा हमको क्या मिला 1213 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही तो E इन्फिनिटी माइनस E1। तो E इन्फिनिटी की ऊर्जा 0 होगी तो E1 आपकी बेटा क्या है कि -13.6 अपान 1²। तो यहाँ से माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा तो 13.6 इज इक्वल अपान 1² इज इक्वल टू क्या हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी आयनाइजेशन यानी आयनन ऊर्जा आपको प्राप्त हो गई। अब बात हम करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव। तो यहाँ से B इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान E। तो यहाँ से E कैंसिल हो गया तो B इज इक्वल टू बेटा यहाँ से आपका क्या आ गया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा आप लोगों से ये हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में बताया। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और अब हम आप लोगों से एक विनम्र निवेदन कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें जिससे कि वो भी ज्ञानवान बने। और आप लोगों से ये बार बार कहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आप और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपकी न्यूमेरिकल में जैसे मैंने फार्मूले आपको बताए इस तरह से बार बार जब दोहराएंगे तो और आप में पैनापन आएगा और फिजिक्स आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। और सभी लोग ध्यान से सुने, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं अलविदा।